आज के वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि बिजनेस होता क्या है और जीरो से मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पर जो तुम्हें गलत चीज़ें बताते हैं। अब तुम कहोगे कि मैं उन्हें गलत कह रहा, गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो गलत इंट्रो दे देते हैं गलत ऑडियंस पर। मान लो कि तुम न्यू हो, लेकिन अब वो बता रहे हैं भाई कंपनी कैसे स्टार्ट करें, कंपनी के बाद अगर 1-2 करोड़ लॉस हो गया तो उसे कैसे संभालें। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही भाई, जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे कंपनी का करना क्या है भाई। पहले तो उसे समझाओ कि शॉप क्या है और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। सीधी भाई कंपनी खोल लो और लॉस हो जाए तो बस पकौड़ी वाली दुकान लगा लेना, ऐसा कहते हैं वो तो। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें क्लियर बताऊंगा बिजनेस होता क्या है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो में मज़ा आने वाला है। बिजनेस बहुत सिंपल है। मान लो तुम्हारे पास कोई भी स्किल है और स्किल को तुम यूज कर रहे हो कोई प्रोडक्ट सेल करने में, और उस स्किल से तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं। तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। लेकिन अब स्किल तुम सीखोगे कैसे, और यही मेन पॉइंट होता है। देखो, तुम्हें अगर सक्सेसफुल बनना है तो स्किल तो सीखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना स्किल के कुछ नहीं होने वाले। स्किल मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कुछ लोगों में नहीं है, और वही तुम्हें अलग बनाएगी। और उस स्किल को तुम यूज करो किसी को सर्विस प्रोवाइड करवाने, और फिर तुम्हारे पास पैसे आएंगे। और जैसे मान लो कि प्रिंटिंग शॉप हो गई, या फिर कोई ई कॉमर्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म हो गया जिस पे तुम सेल कर रहे हो, या फिर कोई और चीज़ ई बुक या फिर कुछ भी। मतलब तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए और उस स्किल से तुम्हारे पास पैसे आए, कि तुम स्किल बताओ कि भाई ऐसे नहीं ऐसा होता है, या फिर तुम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करो जिससे तुम्हें ऐसे कस्टमर पे करें और जिससे तुम्हें प्रॉफिट बने। और बिजनेस हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। कोई भी एक बार में ऊपर नहीं चढ़ जाता कि भाई मैं इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन गया, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, और जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं आएगी, जब तक तुम ऊपर नहीं पहुंच सकते। क्योंकि माइंडसेट की ही बात होती है, क्योंकि माइंड तो भाई सबके पास है, लेकिन माइंड यूज कैसे करना है वो कोई नहीं जानता। बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए? देखो, मेन रीज़न तो यही है कि तुम्हारे पास फुल कंट्रोल रहेगा। तुम किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहे हो, तो मतलब तुम्हें कोई भी काम का प्रेशर नहीं होगी। जितना तुम्हें करना है तुम करोगे। लेकिन अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी संडे मंडे मतलब वीक तो देखना ही नहीं है क्या है, और तुम्हें अपने पूरा पावर तुम्हें अपनी पूरी पावर लगा देनी है उस काम में कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, और उसी से तुम्हारे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, और ये सिर्फ मैं समझाऊंगा, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं समझाएगा। पूरा कंपनी और करोड़ों के हिसाब से वो तुम्हें बताएगा। लेकिन एक बात बताओ कि अगर तुम्हें कोई काम करना है स्टार्टिंग से, तो सीधे तुम कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना करवाओगे, जाओगे भाई सरकार के पास कि भाई मुझे ये करना है, ये करवा दो मुझे। लेकिन नहीं, पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा और कुछ तुम्हें एग्जाम्पल। और मान लो तुम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अब तुम्हें कुछ डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है कि सीधा स्टॉक मंगवा लेना और स्टॉक मंगवा के लॉस कर लेना है। तुम्हें सैंपल मंगवाने हैं, सैंपल, और तुम्हें कुछ लोगों को दिखाने हैं, और कुछ लोग सैंपल का रिव्यू लेना है कि क्या ये चलेगा। और और फिर तुम्हें पूरा सामान देखना है कि भाई क्या कैसे और हैंडल करना है, तभी तुम बिजनेस कर पाओगे। और तुम अगर कोई और वर्क कर रहे हो तो तुम्हें अपनी स्किल इम्प्रूव करनी होगी बिजनेस करने में। ऐसा नहीं है कि बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है। जहाँ तुम्हारी स्किल हो, स्किल मान लो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, और वैसे ही अगर तुम्हें जो भी चीज़ पसंद हो वो करो, तभी तुम्हें ग्रोथ मिल पाएगी। और ऐसा मत करना कि कोई ये वाला काम कर रहा है तो तुम भी वही करो। जिस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो वही करो, क्योंकि जब भी तुम्हें उस काम में मजा आएगा और तभी तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। और उसके अलावा अगर तुमने कुछ और कर लिया कि उसने ये चीज़ में इतना प्रॉफिट किया तो मैं भी वो कर लूँ, तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत अलग बात है। क्योंकि वो उस चीज़ में अच्छा है, तुम किसी और चीज़ में होगे। और मेन बात ये है कि मान लो अगर मैं मान लूँ कि टी शर्ट सेलर हूँ, तुम्हारी कोई भी स्किल हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें अपने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो मुझे टी शर्ट सेल करना पसंद है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कौन क्या खरीद रहा है, और फिर अपने कॉम्पिटिटर्स को देखूंगा कि वो क्या सेल कर रहे हैं, उनका क्या सेल हो रहा है। इससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, और तुम्हें वो गलती नहीं करोगे जो मतलब सेलर कर चुके हैं, और तुम्हें इतनी नॉलेज फ्री में मिल जाएगी। और मेन प्रॉब्लम यही है कि लोग फ्री की नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ करेंगे पे। कि मान लो कोई कोर्स है
तो कोर्स भाई 99 रुपये में तुम खरीद लो, ज्ञान कुछ नहीं होगा। और ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन नॉलेज भी है उसमें, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि पैसा तभी बनता है जब लोगों को प्रॉब्लम होती है। तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है और तुम्हारे पास ऑटोमेटिक पैसे आएंगे। मान लो कि मैं प्रिंटिंग शॉप रन कर रहा हूँ, तो किसी बंदे को अर्जेंट प्रिंटिंग करवानी है अपनी टी शर्ट में और या फिर शर्ट में, तो मैं प्रिंटिंग करके दूंगा तो मुझे वो पे करेगा, और यही स्किल है। और तुम कुछ भी करो, तुम देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ और अपने कॉम्पिटिटर को देखो और हर चीज़ एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि तुम क्या अलग कर सकते हो दूसरे लोगों से, क्योंकि जब तक तुम अलग नहीं करोगे जब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100 लोग तुम्हारे सामने कॉम्पिटिटर बन के खड़े हो गए हैं। और जब तक तुम अलग नहीं करोगे तुम उन्हीं की भीड़ में रहोगे और तुम्हें कुछ भी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाना है तो तुम्हें थोड़े मोड़े चीज़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग तभी होगा जब तुम कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दो बंदों को जो कस्टमर है, ठीक है। और सीधा तुम डायरेक्ट बड़ी चीज़ों पर मत पहुंचो। कुछ लोग होते हैं कि सीधी कंपनी या फिर वो सोचते हैं, नहीं सीधे तुम्हें इतना ऊपर नहीं जाना, तुम्हें नीचे आना है और तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि तुम कुछ भी चीज़ सेल कर रहे हो, शूज़, टी शर्ट या फिर कोई भी चीज़, तो तुम्हें कुछ लोगों के रिव्यू लेने मैंने पहले भी बता दिया है। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि तुम अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो ऐसे ऐसे मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करो, ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल पाएगी। हाँ, क्या कस्टमर को पसंद आ रहा है, और तुम अपनी ऑफलाइन शॉप भी रन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है ऑनलाइन ई कॉमर्स का काम, तो सबसे पहले तुम्हें देखो, मीशो तो है ही कि तुम्हें विदाउट जीएसटी सेल करने देता है, और उससे तुम्हें पता चल जाता है कि क्या कैसे करना पड़ता है ई कॉमर्स में। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम जाओगे ई कॉमर्स में तो तुम लॉस होके आ जाओगे, और इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अभी भी तुम्हें बता देता हूँ कि तुम जब तक कुछ भी एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम जाओगे और लॉस खा के आ जाओगे मेरी तरह। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट प्लान की, कि तुम्हें कहाँ कैसे पैसा लगाना है। क्यों, जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे कि पैसा कहाँ कितना लगना है तो तुम लॉस में ही जाओगे। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम 10,000 में तुम जैसे ही तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम मान लो तुमने कुछ सोचा नहीं है और वहीं तुम गलती कर दोगे। क्योंकि डिसाइड किए हुए बंदे के पास पता होता है कि मुझे इतने पैसे इस चीज़ में लगने हैं, इतने पैसे इस चीज़ में। लेकिन जिसके पास पता नहीं, मतलब जिसको नहीं पता होता है कहाँ कितने पैसे लगने हैं, तो वो फिर उसको लास्ट में लॉस होता ही है। क्योंकि उसने कोई भी मतलब क्लियर नहीं किया रखा है कि मैंने इतने एड्स पे लगाए, इतना मैंने खर्च किया, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, इतना मेरा लॉस हुआ और इतने रिटर्न है। क्योंकि हर चीज़ का जब तक तुम क्लियर नहीं रखोगे जब तक तुम्हें लॉस ही होगा। अब तुम मान लो अर्जेंट तुम्हें पैसे की नीड है, तुम्हें अपना स्टॉक मंगवाना है, लेकिन अब तुम सोच रहे हो भाई मुझे लॉस कहाँ हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया, तो तुम बाद में सब लगाने बैठोगे तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि पहले से तुम अपना पूरा प्लान बना के रखो कि मुझे इतने पैसे लगने हैं और इतने नहीं लगने, इतना मैं बात के लिए बचा सकता हूँ। अब बात आती है कि तुम ब्रांड बनाओ। देखो, ब्रांड ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ बड़ा ब्रांड होता है। देखो, हर जो भी अभी मतलब बड़े ब्रांड हैं वो भी उन्होंने भी स्टार्टिंग से स्टार्ट ही किया था, कोई बड़े बन नहीं गए थे। और यही मैं तुम्हें बात समझा रहा हूँ कि तुम्हें अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है, स्टार्टिंग से, कि तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे नेम को लोग पहचाने। और मान लो तुम 10 लोगों को भी बता रहे हो कि मेरा ये ब्रांड है, तो मतलब ब्रांड स्टार्ट तो हो रहा है ना। उन 10 लोगों से तुम्हारे 100 लोगों तक कल पहुँचेगा। ऐसे ही ब्रांड बनता है। कोई पूरे दुनिया में नहीं फैल जाएगा कि भाई मेरा ये ब्रांड है और सब कोई खरीद लो मेरे इस ब्रांड से। तो तुम्हें ब्रांड का भी ख्याल रखना है कि भाई ब्रांड, अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना है, क्योंकि अच्छा ही करोगे, अगर तुम अलग ही करोगे तभी तुम होगे अलग, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं दुकान में बैठे बैठे और कुछ नहीं करते। सेलिंग प्रोसेस सेट करो कि तुम्हें कहाँ सेल करना है और कैसे तुम्हें अपनी मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस लानी है। मान लो तुम ई कॉमर्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो तो तुम्हें अपने एड्स रन करवाने हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर। तो देखो, इन चीज़ों पर तुम्हारा पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे इन से ट्रैफिक लाना है और इधर जाना है और यहाँ से मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन तुम अगर बाद में सोचोगे कि भाई प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या मैं ऑडियंस कहाँ से लाऊँ, तो पूरा मैटर
बर्बाद, ठीक है? क्योंकि अब ऑडियंस तुम्हें पता नहीं कहाँ से लानी है, तो प्रोडक्ट ख़राब ही होगा। और तुम जब तक तुम सोचोगे भाई कि ऐसे लानी थी और फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि तुमने पहले ही डिसाइड नहीं किया कि मैंने कितने पैसे किस चीज़ में लगाने हैं, और यही मेन पॉइंट हो जाता है। 90% बिजनेस लॉस में चले जाते हैं। अब बात आती है कि अब तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, मान लो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर तुम स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए तो सही है, लेकिन स्टार्ट जो कर चुका है और जिसने गलतियाँ की हैं, वो सुधारो इन गलतियों को, क्योंकि अगर तुम गलतियाँ नहीं सुधारोगे तो तुम्हें कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं समझ में आएगी और तुम्हारा कोई भी स्केल नहीं होगा बिजनेस। क्योंकि अब बिजनेस तो आजकल हर कोई कर रहा है अपने नाम पर, कि उसने शॉप खोल ली तो बिजनेस हो गया, लेकिन नहीं। बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हों और अंडर वर्क हो और कंट्रोल फुल मालिक के पास हो, और मालिक वो तुम हो, क्योंकि तुमने इतना सारी मेहनत की है और स्टार्टिंग से इतने ऊपर तक गए हो, तो तुम्हें इतना तो बनता है कि तुम इतना सारा कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि तुम फिर स्टार्टिंग तो कर रहे हो और किसी ने तुम्हें सजेस्ट कर दी। मान लो कि मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई ऐसी टी शर्ट सिलाना तो तुम्हें ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, लेकिन नहीं, मार्जिन भाई तुम बाद में सोचो अपना, क्योंकि जब तक कस्टमर तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, गुड क्वालिटी नहीं दिखेगा प्रोडक्ट्स की, तो तुम्हारा तो सेल होगा ही नहीं, तो लॉस तो तुम्हें होना ही है। और अगर तुम अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट सेल होगा तो तुम्हें थोड़ा मार्जिन मिलेगा, थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस में तो नहीं जाओगे। और तुम्हारी मतलब तुम्हारा ब्रांड तो फिर पूरा ख़राब ही हो जाएगा अगर तुम ऐसा करोगे तो, क्योंकि ब्रांड फिर मतलब तुम अगर तुम किसी को बताओगे कि मेरा ए ब्रांड है, तो वो हंसेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी शॉप से वो सामान ले रखा है और वो हंस रहा है कि भाई इसने ये अपने आप को ब्रांड कहता है और ऐसे प्रोडक्ट सेल करता है। और अब बात आती है कि स्केल करो अपने बिजनेस को, कि मान लो तुम कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन एक्स वाई जेड कुछ भी, तो तुम उसे स्केल करो, बढ़ाओ उस बिजनेस को कि तुम कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि तुम्हें अगर तुम एक ही चीज़ को 1 साल तक तुम करते रहोगे और तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है और तुम स्केल नहीं कर रहे, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक तुम स्केल नहीं करोगे, लोगों को नहीं बताओगे, लोगों को ज्वाइन नहीं करोगे अपनी टीम में, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा उतना ही मार्जिन रहेगा और उस उतनी मार्जिन में तुम बिजनेस कैसे बढ़ाओगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में कि क्या कैसे करना है, और पर डे ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और राम राम, जय सिया राम। और बाकी मैं तुम्हें कल अपडेट दे दूंगा, और जितना भी मैंने तुम्हें नॉलेज दी है थोड़ा उसे समझना, और ऐसे ही एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना किसी भी काम को, और लॉस हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, तो तुम किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं बनने वाला। तुम अगर सामने वालों को देखोगे कि वो क्या कर रहा है, तो तुम वो देखकर नहीं कर सकते, सक्सेस नहीं हो सकते तो उसके जितना, क्योंकि उसे उस फील्ड का एक्सपीरियंस है और तुम्हें उस फील्ड का कुछ भी नहीं पता। तो तुम ऐसा मत सोचने लगना कि मुझे ये चीज़ तो आती ही है, तो मैं क्यों ना कर लूँ। मान लो कि तुम कहीं भी जा रहे हो बाहर, और तुम्हें ऐसा कोई, तुम्हारी मतलब घर पे एक शॉप है समोसे की और तुम सेल करते हो, ठीक है। लेकिन अब तुम बाहर गए तो तुम्हें समोसा लेना है, और भाई तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। लेकिन अब समझो कि भाई उसकी बड़ी शॉप है और तुम्हारी छोटी शॉप है, तो समझो कि वो अलग कर रहा है और तुम अलग कर रहे हो, और तुम्हारे यही माइंड होगा कि अब उसके जैसा तुम करो, तभी तुम्हारी सेल उसके जितनी होगी। और देखो, अलग चलना है तो थोड़ा अलग तो करना ही पड़ेगा और अलग मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो जो जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं उसका भी याद रखना, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कल ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, इससे तगड़ा आएगा। राम राम, जय सिया राम।